So hello everyone, this will be the lecture 5 for ratio proportion and variation। और इस लेक्चर में हम वेरिएशन पढ़ने वाले हैं, है ना। तो वेरिएशन एक शब्द से बना है वेराई करना, है ना। वेराई सुनते ही आपके मन में एक मीनिंग आ रहा होगा, इसका वो होता है बदलना। तो वेरिएशन में क्या होता है ना कि वैल्यूज बदलती, कैसे बदलती है। जैसे दो तरह की वेरिएशन होती है, एक होता है डायरेक्टली, एक होता है इनडायरेक्टली, इनवर्सली सॉरी। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, ए बढ़ेगा और ए और बी अगर अपन क्वांटिटी कंपेयर कर रहे हैं, अगर ए बढ़ रहा है तो बी भी बढ़ेगा, ए कम हो रहा है तो बी भी कम होगा। इन्वर्सली में उल्टा होता है, ए और बी का अगर अपन कंपेयर कर रहे हैं, अगर ए बढ़ रहा है तो बी कम होगा और अगर ए कम होगा तो बी बढ़ेगा। कैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जैसे ए और बी का रेशियो अगर 2 है, ए बाई बी अगर इक्वल टू 2 है, यानी कि 2/1। अगर ए की वैल्यू 2 लेंगे अपन, ए और बी की अगर ए की वैल्यू 2 लेंगे तो बी 1 होगा, ए की 4 लेंगे तो बी 2 होगा, और ए की 6 लेंगे तो बी कितना होगा अपना 3। जैसे जैसे अपन ए बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे ए बी भी बढ़ता जा रहा है ना। और अगर ए की अगर अपन 1 लेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो हाफ, है ना, 0.5, क्योंकि ए का हाफ हो रहा है बी, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन कैसा होता है, ऐसा ही होता है, तो कुछ इस टाइप से होता है, सॉरी, है ना। और अपन इसको लिखते हैं कैसे कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। और जैसे अगर अपन इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटाएंगे तो ये ए इक्वल टू के इंटू बी, और ये के क्या वैल्यू आई है, एक कांस्टेंट की, क्योंकि ए और बी का रेशो 2:1 ही है, तो यहाँ पे अपन ने किससे 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ से अपन ने कितने 3 से मल्टीप्लाई किया था, और यहाँ पे अपन ने हाफ से मल्टीप्लाई किया था। तो वो जो कांस्टेंट होता है ना वो अपने को पता नहीं है, तो ये कांस्टेंट अपन के मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से अपन है ना उसका साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, जिसको अपन बोलते हैं के, है ना। नाम दिया है मैंने ऐसे, बी सी कुछ भी बोल सकते हो आप, कुछ भी साइन दे सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की। तो ए और बी का इंटू अगर 2 है, ए और बी को अगर अपन लिख देते हैं ना, ए को अगर अपन 1 बोल रहे हैं तो बी कितना होगा अपना 2 हो जाएगा, ए को अगर अपन 2 लिख रहे हैं तो बी 1 हो जाएगा, ए को अगर अपन 4 लिख रहे हैं तो 4 इंटू बी इक्वल टू कितना 2 आ रहा है, तो बी इक्वल टू 2/4, यानी कि 1/2। कितनी वैल्यू है 1/2, तो बी की वैल्यू कितनी है 1/2। तो जैसे कि अपन ने ए को बढ़ाया, यहाँ पे ए है ना 1 से है ना बढ़ गया है ना, तो बी कम हो रहा है, और ए को और बढ़ाया अपन ने तो बी और कम हो गया। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आपको भी एग्जांपल के थ्रू समझ आ गया होगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे लिखते हैं, ए, ये प्रोपोर्शनल का साइन सेम ही होता है, इन्वर्सली के लिए अपन क्या लगा देते हैं 1 में बी। ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बी, या फिर बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, दोनों सेम बात है ना, दोनों का मीनिंग सेम है। और मैंने बताया था प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगता है बी इक्वल टू के इंटू 1/a, यानी कि ए को अगर अपन इधर भेजेंगे तो ए बी इक्वल टू के, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू इस कंसेप्ट को समझते हैं। इसमें बोल रहा है इफ x varies as y and y equal to when x equal to 4 then find y when x equal to 10। तो x varies as y, जहाँ पे अगर अपने को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने को या फिर इन्वर्सली नहीं बोला हो ना, तो डायरेक्टली अपन को मान लेना है कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे कांस्टेंट आएगा x इक्वल टू के वाई। अपने को कांस्टेंट की वैल्यू दी रखी है यहाँ पे नहीं दे रखी है, पर अपन निकाल लेंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू 4 बोला है, तो 4, जब x इक्वल टू 4 है ना तब k y की वैल्यू अपने को 2 दे रखी है, ठीक है। तो इससे k की वैल्यू आ जाएगी अपनी, तो k हो जाएगा अपने का कितना होगा 4, ये 2 यहाँ पे चले जाएगा 4/2, यानी कि 2 से कैंसिल करेंगे ना 4 को तो 2 आ जाएगा। तो k की वैल्यू अपनी कितनी आई, k इक्वल टू 2। और फिर अपने को पूछ रहा है फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू के वाई दे रखा था, k की वैल्यू कितनी आई थी अपनी, x इक्वल टू 2 इंटू वाई,
कांस्टेंट रहता है ना, कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहती है हमेशा इसमें, है ना। और फिर तो x की वैल्यू जब 10 है तब अपने को y निकालना है, तो 2 इंटू वाई, ठीक है। तो वैल्यू रख देंगे अपन x के, वो रख दिए अपन ने, तो ये 2 इधर डिवाइड में जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 10/2 यानी कि 5। ये सिंपल से क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन है, ये सब कंसेप्ट क्लियर करने के लिए है, आपको अभी आगे और थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है x वेराइज इनवर्सली एज y, ठीक है। तो x वेराइज इनवर्सली एज y या फिर y इनवर्सली एज x, दोनों का सेम मीनिंग है, ठीक है। तो x इक्वल टू k इंटू 1/y ले सकते अपन, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को जब x की वैल्यू 2 है तब y की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 1/3 दे रखी है ना। y की वैल्यू अपने को तब 3 दे रखी है, तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो k इक्वल टू 2 इंटू 3 यानी कि 6। अब k की वैल्यू 6 आ गई है तो x इक्वल टू 6/y ना। तो फाइंड y व्हेन x इक्वल टू 1, तो जब x की वैल्यू 1 है तब अपने को y की वैल्यू निकालनी है, तो 6/y, और y को इधर मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो y इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, अ क्वांटिटी ए, कोई भी क्वांटिटी है ए वेराइज इनवर्सली विथ स्क्वायर ऑफ बी, किसके साथ वेराई इनवर्सली वेराई कर रही है, तो वो किसके साथ कर रही है, स्क्वायर ऑफ बी, तो बी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ए इक्वल टू के इंटू 1/b² यानी k/b², ठीक है। तो गिवन दैट व्हेन a इक्वल टू 4, जब a की वैल्यू 4 है तब b की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 3 स्क्वायर अपने कितना होगा, 4 इक्वल टू k/9, ठीक है। 9 को इधर मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 4 इंटू 9 यानी कि 36। अब अपने को a निकालना जब b की वैल्यू 6 होगी, तो a इक्वल टू 36/b² आएगा, है ना। तो और b की वैल्यू अपने को इस केस में कितनी दे रखी है, अपने को b की वैल्यू दे रखी है 6, तो a इक्वल टू 36/6², 6² की वैल्यू कितनी होती है 36, तो ये होगा 36/36 यानी कि 1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अपने को ए वेराइज जॉइंटली एस बी एंड सी, तो ए वेराइज विथ बी, जॉइंटली का मतलब क्या होगा, दोनों ए, अगर ए है ना बी के साथ भी है और सी पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ए वेराइज बी बी, है ना। अपन ये बोलेंगे कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, क्योंकि यहाँ पे अपने को इंफॉर्मेशन देनी रखी है इन्वर्सली के लिए, है ना, तो मैंने पहले भी बताया था आपको। और ए वेराइज विथ सी भी है, तो दोनों को कंबाइन करके पता अपन क्या लिखेंगे, तो ए वेराइज विथ बी एंड सी यानी कि बी इंटू सी, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी इंटू सी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप स्टार मार्क करके रख लेना, ये कंसेप्ट क्लियर कर देता अपने जॉइंटली के, है ना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए इक्वल टू के इंटू बी इंटू सी हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा रहे हैं अपन, है ना। तो अपने को कुछ वैल्यूज दे रखी है, ए इक्वल टू 6 दे रखा है और बी इक्वल टू 3 दे रखा है और सी इक्वल टू 2 दे रखा है। तो 6 इक्वल टू के इंटू 6 हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, है ना। और के की वैल्यू हो जाएगी 6/6 यानी कि 1, ठीक है। तो फाइंड ए व्हेन बी इक्वल टू 5 एंड सी इक्वल टू 7, तो ए की वैल्यू निकालनी है, तो 1 इंटू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 5 और सी की वैल्यू अपने को दे रखी है 7, वैल्यूज रख दी तो ए की वैल्यू आई अपनी 35। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है अपने को इफ x वेराइज एज y डायरेक्टली एंड इनवर्सली विथ z, तो x y के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली किसके, z के, तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y इंटू 1/z, ठीक है। तो ये हो जाएगा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y/z,
तो इसको अपन प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तब क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है। तो x इक्वल टू के इंटू वाई बाय जेड। ठीक है, तो अपने को कुछ वैल्यूज दे रखी है, x इक्वल टू 14 व्हेन y इक्वल टू 10। ठीक है, और z इक्वल टू, z की वैल्यू कोई वैल्यू नहीं दे रखी है। ठीक है, तो k बाय z की कुछ वैल्यूज आ जाएगी अपने को। तो अपने को निकालनी है, पहले इसको पहले कैंसिल कर देते हैं। 2 5 × 10, 2 7 × 14। तो k बाय जेड की वैल्यू कितनी आ गई, k बाय जेड इक्वल टू 7, और ये 5 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो k बाय जेड की वैल्यू आ गई 7/5। और अपने को z की वैल्यू निकालनी है कब, जब x की वैल्यू 49 और y की वैल्यू 45 दे रखी हो। तो k बाय जेड की वैल्यू कितनी दे निकाली थी अपन ने, 7/5, सॉरी 7/5। और x इक्वल टू के वाई बाय जेड दे रखा है, और x की वैल्यू 49 दे रखी है, k की वैल्यू अपने को पता नहीं, और z की भी पता नहीं, और इसकी दे रखी है अपने को 45। तो k बाय जेड की वैल्यू यहाँ पे से कितनी है, 49/45। तो अपने को z की वैल्यू निकालनी है, तो दो इक्वेशंस है अपने पास, पर इसको सॉल्व नहीं कर सकते अपन, है ना। k बाय जेड की वैल्यू एक तरफ 7/5 और एक तरफ 49/45। तो इसको कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा, मतलब कि इसका आंसर नहीं निकल सकते, है ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जब दो ऐसे रेशियोज दे रखा हो अपने को डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, और आंसर सॉल्व नहीं हो रहा हो, है ना, मतलब आगे कुछ स्टेप नहीं हो रहा हो, तो उसका आंसर आता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।